हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। एक बड़ी खबर है, जैसा कि आप जान रहे हैं, टीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो अशासकीय विद्यालयों में जिस एडेड स्कूल में भर्ती होने वाली है, उसको लेकर टीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आखिर क्या है विरोध की वजह? आखिर क्यों अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती को लेकर विरोध कर रहे हैं? इसके अलावा हम बात करेंगे टीजीटी शिक्षक भर्ती पर पड़ सकती है टीजीटी शिक्षक भर्ती पड़ सकती है खटाई में, वजह क्या है? इसके अलग अलग नियम, यानी टीजीटी शिक्षक भर्ती भी 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह होने वाली है। आखिर क्या है इसकी वजह अलग अलग नियम के? और हम बात करेंगे टीजीटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा किस माह में होने के पूरे आसार हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास टीजीटी शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं कि 2018 के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड परीक्षा होने के बाद अभी तक कोई भी जो एलटी ग्रेड या टीजीटी शिक्षक भर्ती नहीं प्रक्रिया अपनाई गई थी, कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। यानी 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर 15,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन कल जारी कर दिया गया। लेकिन विज्ञापन जारी होने के बाद ही अभ्यर्थी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। आखिर क्या कारण है विरोध प्रदर्शन होने की वजह? जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें दिया गया है आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 30/11/2020 के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी 30 नवंबर 2020 के बाद आपका कोई भी विज्ञापन माने आपके फार्म अगर सबमिट नहीं होते हैं तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हम बात करेंगे विरोध प्रदर्शन की वजह। जैसा कि जान रहे हैं कि दोस्तों, जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर विभिन्न मांगों को लेकर एलटी ग्रेड अभ्यर्थी कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विज्ञापन जारी होने के बाद, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रतियोगी व तदर्थ शिक्षकों के लिए नियम अलग अलग, यानी जो प्रतियोगी छात्र यानी जो टीजीटी शिक्षक भर्ती फ्रेश एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए नियम, और तदर्थ शिक्षक जो लगभग 15 से 20 साल पढ़ा रहे हैं, जिनकी नियुक्ति मतलब कॉलेज में तो हुई है, लेकिन उनका वेतन जो है प्रबंधक की तरफ से दिया जाता है या मैनेजमेंट की तरफ से दिया जाता है, सरकार में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था, इनको आगामी जो एलटी ग्रेड की परीक्षा होगी, टीजीटी की परीक्षा होगी, उसमें इनको शामिल किया जाए और साथ ही भारांक भी दिया जाएगा। इसी को नियम को लेकर अब अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के लिए जो भारांक है, उसी हिसाब से टीजीटी शिक्षक भर्ती में तदर्थ शिक्षकों के लिए भी भारांक का प्रबंधन किया गया है। इसी को लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि तदर्थ शिक्षक जो है टीजीटी की लिखित परीक्षा में, इनकी जो लिखित परीक्षा का टी होगा, इनको 465 अंक की परीक्षा देनी होगी। वहीं जो फ्रेश स्टूडेंट हैं टीजीटी के, उनको 500 नंबर का पेपर होगा। यानी 35 नंबर को इनको जो वेटेज मिल रहा है तदर्थ शिक्षकों को, हर 35 अंक का इनको अधिकतम वेटेज दिया जाएगा, और एक वर्ष में 1.75 नंबर जो होगा 1.7 अंक का इनको वेटेज दिया जाएगा प्रति वर्ष के हिसाब से तदर्थ शिक्षकों को। यानी 1.75 के हिसाब से इनको अंक दिया जाएगा, जितने अपना सेवा काल तदर्थ शिक्षक के नियुक्त के रूप में दिए होंगे, तदर्थ शिक्षकों को दिया जाएगा वेटेज के रूप में 1.75 अंक। इसी को लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। कहाँ एक एक नंबर से अभ्यर्थी बाहर हो जाता है, यहाँ पर तो 35 अंक का वेटेज दिया जा रहा है। इसी को लेकर अभ्यर्थी के मन में मनमुटाव है, असमंजस की स्थिति है, जिसको लेकर विरोध जता रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों, टीजीटी के जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उनके 500 नंबर का पेपर होगा, 125 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो हैं 4 अंक के होंगे। लेकिन
अब इनको तदर्थ शिक्षकों के रूप में जो वेटेज दिया जाएगा उनको 465 अंकों का ही पेपर होगा। 35 नंबर तो वेटेज के रूप में चले गए। अब हर प्रश्न के हिसाब से 3.72 यानी 3.72 अंक का इनका एक प्रश्न होगा। यानी एक प्रश्न अगर ये हल कर लेते हैं तो इनको 3.72 मिलेगा। अगर वहीं फ्रेश स्टूडेंट पेपर देता है एक प्रश्न सही के रूप में, उसे 4 अंक मिलेंगे। यानी 0.25 का अंतर डिफरेंस रहेगा। इसी को लेकर अभ्यर्थी विरोध हैं और अभ्यर्थियों के मन में एक और विरोध की वजह है। टीजीटी में तो जान ही रहे हैं, पीजीटी में भी ये तमाम प्रकार की अनियमितताएं हैं, जिसको लेकर जैसे प्रवक्ता के पद के चयन के लिए 425 अंक की लिखित परीक्षा होगी। यानी 425 अंक की जो प्रवक्ता के पद पर पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या 125 होगी। लेकिन इन 3.4 अंक मिलेंगे। 2 घंटे में सभी बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी को हल करना अनिवार्य होगा। इसमें जो इंटरव्यू होगा 50 अंक का होगा और 25 अंक जो हैं विशेष योग्यता का अधिभार मिलेगा। विशेष योग्यता मतलब आप पीएचडी किए हैं, नेट जेआरएफ हैं या अदर कोई स्पेशल डिग्री आपके पास है, उसका आपको 25 अंक वेटेज के रूप में मिलेगा। इस जो वेटेज का इसमें पीजीटी का प्रावधान है, इसको समाप्त किए जाने का पहले बात हो रही थी, लेकिन जब अब की विज्ञापन जारी हो गया है, इसी को लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पहले या कयास लगाए जा रहे थे जो विशेष योग्यता के हैं उनको स्पेशल डिग्री के हिसाब से जो वेटेज मिलता था वो ना मिले, सभी को समान मिले। लेकिन ऐसा इस जो विज्ञापन अब जारी होने के बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। स्पेशल डिग्री वालों को वेटेज का प्रावधान दिया गया है और इसी को लेकर भी विरोध है। इसके अलावा आप जान रहे हैं कि जो टीजीटी शिक्षक भर्ती में जीव विज्ञान सब्जेक्ट को बाहर कर दिया गया है। अब जीव विज्ञान के अभ्यर्थी जाएँ तो जाएँ कहाँ, जिसमें आप जान सकते हैं कि टीजीटी शिक्षक भर्ती पड़ सकती है खटाई में। वजह क्या है, अलग अलग नियम तो जान गए हैं। टीजीटी शिक्षक भर्ती में वेटेज को तदर्थ शिक्षकों को नियुक्ति को लेकर और पीजीटी में स्पेशल डिग्री को लेकर और जीव विज्ञान को शामिल ना किया जाना। यानी टीजीटी में जो जीव विज्ञान को शामिल नहीं किया गया है, टीजीटी विज्ञान को शामिल ना किए जाने पर एक बार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की किरकिरी हो रही है। क्योंकि पिछली भर्ती में जो टीजीटी की हुई थी उसमें जीव विज्ञान सब्जेक्ट को बाहर कर दिया गया था और इस बार भी जीव विज्ञान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब अभ्यर्थी का कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे, आखिर हम लोग किस हिसाब से पेपर दें, आखिर हम लोग क्या इसके एलिजिबल नहीं हैं। अगर एलिजिबल हैं तो हम लोग को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तमाम अभ्यर्थी अब गुट बना रहे हैं, अपना एक संगठन बना रहे हैं और इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो विज्ञापन जारी किया है, टीजीटी शिक्षक भर्ती में जीव विज्ञान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसी को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी शिक्षक भर्ती किस माह में होने के पूरे आसार हैं। जैसा कि जानते हैं 30 नवंबर यानी 30 नवंबर को आपकी जो फॉर्म की सबमिट डेट है वो पूरी हो जाएगी। यानी दिसंबर के सेकंड वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर होने के पूरे आसार हैं। क्योंकि दिसंबर या जनवरी में अगर आपका पेपर हो जाता है तो लगभग 2 से ढाई महीने लग जाते हैं कॉपी चेक होने में। इसके बाद क्योंकि जुलाई 2021 तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देना है। क्योंकि 6 माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति पत्र दे देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है इस मामले में। दोस्तों हम टीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर एक सीरीज चलाएंगे, वीडियो चलाएंगे, जिसमें आप हमारे वीडियो से जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी जाएगी। आप लोग टीजीटी शिक्षक भर्ती की वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं।